थे हम इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप इंट्राडे ट्रेड को कैसे अच्छी तरह से समझ सको और मार्केट के डायरेक्शन को समझ सको और मार्केट के बिहेवियर को भी समझ सको और कहाँ पर कैसा आपका ट्रेड लोगे, ट्रेड प्लान भी कर सको और आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको और लॉस को जितना कम से कम हो उतना मिनिमाइज आप कर सको। और तो बिना देरी करते हुए इसको शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो अभी हम रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस में एक बहुत ही अच्छा खासा चीज़ हुआ है। गिरने के बाद जो उठने की ट्राई किया था पर इसका उठ नहीं पाया है। और सीधा सा बात यह है कि अगर मार्केट यहीं से कहीं घूमने की ट्राई पर इसका लो भी इतना अच्छा खासा ब्रेक नहीं किया, ये एक रिवर्सल का भी पैटर्न हो सकता है। अगर यहीं से घूम सकता है, अगर ये घूमेगा तो यहीं पर अगर घूमता है तो अच्छा खासा, वरना इसका डाउन ट्रेंड में हमें अगर मिलता है, गैप डाउन होता है, ओके, इसका लो ब्रेक करता है तो फिर सिनेरियो कुछ अलग होगा और हमें एक यहाँ तक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा रिलायंस इंडस्ट्री का और इसमें और ज़्यादा कुछ अभी के लिए करना नहीं है। उसके बाद देखो HDFC बैंक में सिनेरियो कम्प्लीटली अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पर ये ट्राई करने की कोशिश किया पर अभी HDFC बैंक को होल्ड करवाया जा रहा है, होल्ड कर रहा है ये। पर इसको ये जितना देर तक यहाँ पर रहेगा ऊपर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ऊपर की साइड आराम से यहाँ पर बाइंग आ गया, ओके, और फिर वो साइडवेज रह गया। ओके, मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखो ये साइडवेज रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर गया तो गया, ऐसा नहीं है। बस एक कैंडल से उसको देखो कैसे कितना ब्यूटीफुली उसे मैनेज किया जा रहा है और इस कैंडल इसके अंदर ही रहेगा, इस जोन के अंदर। अगर बढ़ना होता तो बढ़ जाता ना। सो ये था हमारा इसका हमारा HDFC बैंक का। क्यों? क्योंकि रिलायंस को कहीं ना कहीं इनको गिरवाना है या फिर कुछ करना है या फिर उनको TCS ये इन सबको मैनेज करना है, इसीलिए ये सब चीज़ है। वरना इसका कोई ज़रूरत नहीं है। वरना निफ्टी को कोई भी चाहे तो आराम से गिरा सकता है। गिरा सकता है का मतलब कोई भी का मतलब कि ये जो प्लान चलता है या चल रहा है कि जो भी कोई मानो, मुझे तो एकदम प्लानिंग ही लगता है कि यार कोई इतना मतलब कि लग तो रहा है कि नेचुरली नहीं हो रहा है। अगर कोई इसे देखे, कोई पहले इसको गिरा दिया फिर ऊपर बढ़ाया जा रहा है, रिलायंस गिर रहा है तो फिर लाइक कि कोई वेट कर रहा है, ये आ जाए ये कर दो, ये आ जाए ये कर लो, लाइक ये चेस प्ले दिख यही रहा है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो फिर जो भी हो, इससे ओपन मार्केट कुछ भी हो सकता है। तो भाई अभी निफ्टी का क्या हालत है, निफ्टी का क्या करेंगे? वही सेम बात है, सीधा सीधा है। निफ्टी क्या लगता है क्या नहीं ये अलग बात है, ओके। क्योंकि वीकली में देखेंगे तो अभी भी हम बेरिश ही दिख रहा है, ओके। और सीधा सीधा कब और बेरिश होंगे, इसका लो ब्रेक क्या कर देगा तो फिर बेरिश। पर ये एक जो पैटर्न है ना कहीं एक चीज़ दिखाता है कि यार इसका हाई ब्रेक होता है इस पैटर्न का, ओके। तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा, ये नहीं हो रहा है क्यों पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो ये अगर अच्छा खासा हमें अगर इसका लो ब्रेक करता है, क्यों देखो ये 24,400 से ही ऊपर गया और यहाँ तक 24,600 से ही नीचे आया, ओके। सो यू कैन इमेजिन कि क्या हो रहा है। और देखो बिग राउंड नंबर से लोग बोलते हैं कि नहीं है करके, कि देखो ये यहाँ पर एक जोन था ना, तो यहाँ से ही छोटा सा जो यहाँ पर जो बाइंग आ रहा है, ओके। तो ये एक रिवर्सल का भी हो सकता है, इसका अगर हाइट टूट जाए यहाँ पर, मतलब कि साइडवेज होता है, कुछ नहीं, कुछ कुछ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। अभी हम सीधा चलते हैं 15 मिनट्स में और इसको ये सब कर लेते हैं। और मैं जो ये बताने वाला था कि यार अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर जाने की ट्रैक है, देखो 600 से वो सीधा नीचे आया, तो ये जो रिजेक्शन आया ये इसको तो ब्रेक भी कर सकता, ब्रेक नहीं किया ना। तो यहीं पे जब तक कुछ नहीं होता तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, ओके। अगर ब्रेक करता है, फिर से उल्टा पुल्टा हो गया, ओके। तो अगर ये करता है तो फिर जाके हमें कुछ होगा, वरना नहीं होगा, ओके। क्या नहीं होगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। इसका जो लेवल्स है ये इंपॉर्टेंट है और इसको अगर वो ब्रेक करता है तो क्या होगा, हमें डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके, मतलब कि इसका जो है 24,400, ओके, उसके 50 पॉइंट्स क्या होगा, 23,000, 23,000 होगा, 24,350, फिर 24,300। ये एक डायनामिक सपोर्ट की तरह, इसको मैं डायनामिक सपोर्ट बोलता हूँ, ये नेचुरली है। तो ये फ्लैट ओपन होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं, इसके ऊपर जाएगा, छोटा छोटा स्कैल्प करके बाइंग करते जाएंगे, इसके ऊपर अगर जाता जाएगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और सीधा नीचे आता है, जैसे कि इस कंडीशन में हुआ था यहाँ पर, मतलब गैप अप मतलब कि थोड़ा सा ऊपर गया और सीधा सीधा करके नीचे, यहाँ पर भी ऐसा हुआ था, ओके। गैप अप का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो सिद्धांत है, अगर ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऊपर हुआ तो ओपन यहाँ से फिर नीचे एकदम से आके
कुछ भी कर सकता है। ये देखो, ये यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करके ऊपर जा सकता है फिर, क्योंकि ये अभी मार्केट साइडवेज जोन में है। हमें इंटरेस्ट कब लेना है? ओके, ये क्या बना रहा है क्या नहीं हमें देखना है। जब छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्शन ग्रीन कैंडल का बने और धीरे धीरे रेड कैंडल बने, तभी हमें एंट्री लेना है। अगर वो एंट्री कैंसिल हो जाती है कि रेड कैंडल बनाया, छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बना के बड़ा रेड कैंडल बनाया, पर वहाँ ग्रीन होके इसका हाई को ब्रेक करके ऊपर चलने लगता है, तब सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर कितना भी टाइम स्पेंड करे, ऊपर धड़ल्ले से जाएगा, फिर धड़ल्ले से नीचे आएगा, फिर धड़ल्ले से ऊपर, ऐसे ऐसे इतना स्पीड से वो काम करेगा कि ये समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। ये जब ब्रेक करेगा तभी और इंटरेस्ट आएगा और अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिले। अगर गैप डाउन का सिनेरियो होता है और नीचे 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 जाता है, तभी आप सेलिंग को कंटिन्यू करो, अच्छा हो, सबसे बेस्ट है। ओके, पर ऊपर की साइड खुलता है तो सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। अगर ऊपर की साइड में बाई चांस कुछ भी कहीं पर भी क्या होता है, तो हमारे पास इतने सारे लेवल्स है, आप इसे मार्क कर लीजिए। ओके, और कल इसका एक्सपायरी भी आ जाएगा, क्योंकि आज बुधवार है शायद, हाँ बुधवार ही होगा, तो 24 तारीख का उसका एक्सपायरी है, तो उसी हिसाब से मतलब कि आज बुधवार था, होगा जो भी है, 24 उसका एक्सपायरी होगा। ओके, सो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट में आ जाता है हमारा बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी वही लेवल के आसपास ही है, साइडवेज हो गया, और मैं ये बोला था कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जब होगा, फिर निफ्टी का भी जो जिसका भी एक्सपायरी होता है, पहले आप उसे छोड़ दो, फिर उसके बाद बैठ के आप देखो कि क्या होता है। ये हो रहा है, ये मुझे मतलब कि वो डांस कर रहा है। मैंने जाओ पिछले वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं इसे अवेयर किया था कि ये ऐसा हो सकता है करके। और खैर छोड़ो जो भी है, तो आपका कैसा ट्रेड रहा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखो ये अगर इसको ब्रेक करता है इस जोन को नीचे, तभी हमें बहुत कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा, वरना हमें फ़ायदा कोई नहीं है। और ऊपर की साइड क्या करेंगे? ओके, ऊपर की साइड कब 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 बुलिश होंगे, क्या करें? ये पहले तो जाए इसके ऊपर और इसके ऊपर ब्रेक करे, तभी। अभी बुलिश का सिनेरियो इतना अच्छा से ठीक से दिख नहीं रहा। और कहाँ से यहाँ पर सेलिंग आ सकता है? ये है यहीं से। ओके, इसका हाई जो है यहाँ पर, अगर ये कहीं बाई चांस यहाँ पर खुलता है और यहाँ पर ऐसे ऐसे करता है, तो आपको छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ। ये ऐसे ऐसे भी आ सकता है। ओके, या फिर ये ऐसे घूम सकता है, जो भी होगा ये लाइव मार्केट में ही पता चलेगा करके। और लेवल्स क्या हैं? ओके, लेवल्स क्या हैं हमारे लिए? लेवल्स हैं ये सब हमारे लेवल्स हैं। ओके, और इसमें बहुत सारे लेवल्स है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लेवल हो गया, बहुत सारे। और नीचे भी लेवल्स है, और नीचे अगर ये टूटता है, गैप डाउन खुलता है और नीचे जाता है, तो हमें क्या करना है? डायनेमिक सपोर्ट को 100 पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला, डायनेमिक सपोर्ट मतलब कि नेचुरल नंबर्स को हम लेके जाना, जैसे कि 50,800, 50,700, इसको लेके हमें नीचे नीचे सेलिंग करना है। ओके, मतलब सेल साइड की ओर पुट बाय करना है या कॉल सेल करना है, जो भी आपको करना है, या फिर कोई स्ट्रैटेजी हो आपके पास तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी हुआ ना, ये ऊपर मतलब फाइनेंशियल सर्विस में भी इसका नीचे देखो 23,600, कितना ब्यूटीफुली इसने फॉलो किया। क्या मैंने बोला था कि यार मैं बोल रहा हूँ कि जाके तू फॉलो कर, या मेरे हिसाब से ही मार्केट चल रहा है? जो हो रहा है मैंने देखा 23,900, यहाँ से ये रिजेक्शन आया और यहाँ से बाइंग आया और मार्केट वहीं पर रह गया। और मैं क्या करूँ? ये सीधा आपके आँखों के सामने है, मार्केट बिहेव कर रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई मैजिक किया, कुछ किया, बस सिंपल सा बात है भाई। कहाँ पर क्या करना है? ये साइडवेज ऊपर बाइंग, यहाँ पर खुलता है नीचे आता है सेलिंग का देखेंगे, नीचे खुलता है सेलिंग का देखेंगे। ओके, तो ये था इसका सिद्धांत। इधर ये गैप अप खुलेगा, इधर ये गैप डाउन खुलेगा, और सबके 3 कंडीशन है, तो टोटल 9 कंडीशन। गैप अप ओपन होकर ऊपर जाएगा, गैप अप ओपन होकर साइडवेज होगा, और गैप अप ओपन होकर नीचे आएगा। और सेम फ्लैट ओपन होकर साइडवेज, फ्लैट ओपन होकर ऊपर, फ्लैट ओपन होकर नीचे। सेम गैप डाउन ओपन होकर नीचे जाएगा, गैप डाउन ओपन होकर फ्लैट होगा, और गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाएगा। तो ये ही 9 कंडीशन को वो मिला के मार्केट कुछ ना कुछ करेगा। ओके, देखो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, गैप डाउन हुआ, ऊपर चला गया, फिर ऐसे ऊपर नीचे करके साइडवेज हो गया। ये 2 कंडीशन को उन्होंने मिला दिया, मार्केट ने मिला दिया। तो लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए है? लेवल्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इस लेवल्स को वो पार कर ले, तब भाई देखेंगे बल्ले बल्ले जो होगा। ओके, ये लेवल्स है, ये आप उसे मार्क कर लीजिए। और नेक्स्ट इंडेक्स क्या है? मिड कैप ने सीधा नीचे खोला। ओके, देखो 400 से वो ऊपर चला गया, और इसका लो भी यहीं आसपास था। ओके, तो इससे फ्लैट ओपन ही इसे हम बोलते हैं, और यहीं से ग्रीन कैंडल बनाया, रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल है, फिर इसको नलीफाई करके अभी ऊपर जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम कुछ क्या करेंगे? इसको हमें सिर्फ इसको मार्क करना है, इसके नीचे हमें सेलिंग करना है, इसके ऊपर जब मार्केट अगर जाएगा तब हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे।
ओके, क्योंकि यहाँ पर भी एक ये है, इस जोन पे ही जो भी करेगा इसे कोई इंटरेस्ट मत लेना। इसके नीचे आएगा सेलिंग मारो, इसके ऊपर अगर जाता है तो बाइंग मारो। गैप अप ओपन होकर नीचे आता है, देखो वेट करो कहाँ पर है, और उसके ऊपर जाता है तो जाने दो। नीचे खुलता है, जाओ यहाँ पर देखो, ऊपर रहता है बाइंग करो, फिर नीचे आता है सेलिंग करो। जो जैसे बिहेव करेगा, पैटर्न करेगा, उसी हिसाब से आप उसे संभाल लो। ओके, उसी हिसाब से हम आएंगे हमारे सेंसेक्स में। वो भी देखो बिग राउंड नंबर को सपोर्ट कर रहा है 80,600, फिर 400 ब्रेक किया, 500 आया, फिर यहाँ पर इसको ऊपर 80,000 से बाइंग आ गया। ओके, देखो कितना ब्यूटीफुली मैंने बोला, ये क्लियरली था सेंसेक्स जब को डिस्क्राइब कर रहा था कि 80,000 इज अ क्रूशियल, यहाँ पर बाइंग आएगा तो इस जोन को ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड कहाँ पर जाएंगे, नीचे की साइड कहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम मार्क कर लेते हैं। काम खत्म। भाई हमें इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा मार्केट में, इसके ऊपर जाएगा तो नीचे यहाँ पर सेलिंग का, वही डायनामिक सपोर्ट की तरह जो आपको मैं दिखा रहा हूँ उसको लेके हमें काम करना है। इसके ऊपर जाता है 80,250, छोटा सा स्कैल्प मारेंगे 250 पॉइंट का 500, फिर इसको ऊपर जाएगा तो देखेंगे फ्लैट ओपन होके यहीं पर घूमता है, छोड़ दो। ओके, इसके नीचे आता है और ब्रेक करता है, सेलिंग मारो। इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, देखो नीचे आ रहा है तो सेल मारो, यहाँ पर ऊपर होके ऊपर जा रहा है तो बाइंग मारो। इतना ही काम करना है। ओके, पर 80,250 इसके ऊपर ही अच्छा खासा हमें मार्केट यहाँ पर खुल के जाता है तो एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा सब इंडेक्स और सबका एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछिए आपका क्या है क्या नहीं करके। ओके, तो हम आपका हेल्प करेंगे। तो हम विदाई लेते हैं, धन्यवाद।